जिसको पढ़ते हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, वीर बिरसा मुंडा हो, चाहे जो भी हमारे क्रांतिकारी हैं, निर्मल महतो हो, शक्ति सुनील महतो हो, जो भी इस राज्य के लिए संघर्ष किया है, सबको इन तानाशाही रवैया से सामना करना पड़ा है। तो हम लोग भी सामना किए, लेकिन आज जिस छात्रों के हक अधिकार के लिए आज हर दुख तकलीफ दर्द पीड़ा का सामना किए और उसको झेलते हुए आखिर देखिए माननीय हाईकोर्ट का भी हमारा फैसला आया और हमारा मांग को जायज ठहराते हुए जेएसएससी पर रोक का सुनवाई भी किया है। तो कहीं ना कहीं जब माननीय हाईकोर्ट हमारे बात को समझ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी सीआईडी जांच का आदेश दिए हैं, मतलब माननीय हाईकोर्ट महोदय इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी माना है कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई है, लेकिन आज जिस प्रशासन को वेतन मिलता है, पब्लिक का पैसा मिलता है और प्रशासन या थाना में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है सेवा ही धर्म, और अगर थाना में कॉल भी कीजिएगा किसी थाना प्रभारी को तो गाना भी बजता है कि हमको जो है कि आपके सेवा में है झारखंड पुलिस। लेकिन शायद वेतन भोगी बन करके वेतन लेकर के पुलिस प्रशासन का जो कर्तव्य होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का देखना, एक प्रशासन का जो कर्तव्य होना चाहिए विधि व्यवस्था को देखना, लेकिन जो वो दृश्य था किसी भी प्रकार से विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नहीं था। हम हाथ जोड़ रहे थे, हम हाथ जोड़ के कह रहे थे कि हमको मैसेज देना है, हमारा सीटों को बेचा जा रहा है, हमारा सपना को चकनाचूर किया जा रहा है, हमारा मेहनत को पानी में फेरा जा रहा है। जेएसएससी कार्यालय पे हम निवेदन करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने के लिए हम आग्रह करने आए हैं, हमको जाने दीजिए, हम एक भी बैरिकेडिंग को टच भी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने हम लोग को पहुंचने नहीं दिया गया, पहले ही रोक दिया गया। फिर भी बैठ के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से थे, लेकिन हम मीडिया और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से हम कहना चाहेंगे, चूंकि वहां पे जो दृश्य था हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से थे, वीडियो फुटेज निकाला जाए, उसमें से एक वर्दी पहने हुए पुलिस प्रशासन जो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा लाठी चलाए हैं, नामकुम थाना के हैं, वो उकसाया है स्टूडेंट को कि खड़े हो, हंगामा करो, तुम लोग आगे बढ़ो, ऐसा उकसाने का काम किया है। उनके उकसाने से छात्र जो है कि खड़े हुए थे, नहीं तो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। वो पुलिस प्रशासन को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई किया जाए। जो पुलिस प्रशासन उकसाने का काम किया है वर्दी पहन करके और लॉ एंड ऑर्डर को विधि व्यवस्था का बात करते हैं। देवेंद्र का अभी आपके जो अधिवक्ता है लोअर कोर्ट से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि देवेंद्र महतो को जो है जेल हो सकता है, वो जेल चले जाएंगे शाम तक, लेकिन शाम को ऐसी खबरें मिली कि नहीं आपको जो रिलीज किया जा रहा है कोतवाली थाना से, ऐसा क्यों? देखिए ये चीज जो मेरे साथ ड्यूटी में अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनको भी समझ में नहीं आया, लेकिन जेल जाने का चर्चा मेरे साथ ड्यूटी में रहने वाले अधिकारी पदाधिकारी सिपाही लोग भी कर रहे थे। चाहे वो थाना नामकुम थाना की बात हो, जगन्नाथपुर थाना की बात हो, चाहे कोतवाली थाना की बात हो, हर थाना में इस तरीके का चर्चा चल रहा था कि देवेंद्र नाथ महतो को चालान कर दिया गया, उनको हथवार जेल फॉरवर्ड कर दिया गया। आपके वकील साहब बोल रहे थे कि नहीं शाम तक उनको जो है अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद हथवार जेल भेजा जाएगा। नहीं, यही बात हमको पेशी करने के लिए हमको बोला भी गया था जगन्नाथ थाना के लाते समय कि आपको मेडिकल करा करके कोर्ट में पेशी करके आपको हटवार जेल भेज दिया जाएगा, इस तरीके की बातें था। लेकिन झारखंड का जनता का प्यार है मेरे ऊपर, झारखंड का जनता का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि जिस सच्चाई के लिए हम संघर्ष करते हैं, तो झारखंड सरकार को यह महसूस हुआ कि देवेंद्र नाथ महतो अगर जेल जाता है तो पूरा राज्य अशांति हो जाएगा, पूरा राज्य उथल पुथल हो जाएगा। यह दबाव का अंदेशा सरकार को था, और चूंकि हम सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं, सच्चाई के साथ हम हमेशा सामना किए, लाठी खाए अपने बदन पर, और जेल में जाने के लिए हम तैयार थे। चूंकि जेल हम जिसको पढ़ते हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, वीर बिरसा हो, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो जानो, चांद भैरव, निर्मल महतो, सुनील शक्ति महतो, सबने जेल तक का सफर किया है, तो हम लोग भी सोचे कि संघर्ष का हिस्सा है। लाठी खाने के लिए देवेंद्र नाथ महतो ही क्यों, बाकी क्यों नहीं छोड़ के चले गए? देखिए बाकी सब छात्र, कई छात्र और छात्र घायल हुए हैं, आप लोग ने देखा है कि और भी छात्र आपके केंद्रीय नहीं रहते हैं। मैं लगातार इस बात को बोलते आया हूँ, आपसे कहते आया हूँ कि आप ही लाठी खाते हैं,
चाहे इससे पहले की बात करें या जो आपका जो सहायक पुलिस का जो आंदोलन था उसमें भी लाठी खाए थे। आपके केंद्रीय अध्यक्ष नहीं आते हैं, सामने भी देखिए नहीं बात आते हैं। समझिए, मैं राजधानी रांची में रहता हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र रांची लोकसभा है। बगल में रांची जिला में ही विधानसभा क्षेत्र सिल्ली है, और सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में होने वाले आंदोलन को लीड करता हूँ। तो जाहिर सा बात है कि अपना क्षेत्र का आंदोलन होता है तो मुझे आगे रह के नेतृत्व करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है।